हो गया। तो देखो अगर हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है ना, ये चैप्टर को समझना है, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं कि नंबर्स के क्या क्या टाइप है, कितने कितने टाइप्स के नंबर हमारे हो सकते हैं। तो नंबर का जो पहला टाइप है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 नॉर्मल जो नंबर होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे टाइप के जो नंबर आते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, बट इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर इंक्लूड होगा जो हमारा जीरो होगा, जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद तीसरे नंबर में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा, इंटीजर्स में सारे के सारे होल नंबर हमारे कवर हो जाएंगे, बट इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जो नेगेटिव के नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 लाइक दिस, ये हमारे ये वाले नंबर भी इंटीजर्स पे आ जाएंगे। फोर्थ नंबर में जो हमें पढ़ना पड़ता है वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे हमारा क्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये सारे के सारे जो इंटीजर्स है ये हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन नंबर्स को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, जैसे -4 है इसके अपॉन पे 1 लिख दिया, 0 है 0 के अपॉन पे 1 लिख दिया, 1 है 1 के अपॉन पे 1 लिख दिया, 2 है 2 के अपॉन पे 1 लिख दिया। तो इन सब नंबर के अपॉन पे 1 लिख के इनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो ये भी हमारे रेशनल नंबर पे आएंगे। बट इसके साथ साथ जैसे ये वाले नंबर हो गया 2/3, 5/6, 7/5, ये भी रेशनल नंबर पे इंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। रेशनल नंबर पे हमारे ये वाले नंबर भी आ जाएंगे जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस क्यू हमारा जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा सारे नंबर क्यू में आ सकते हैं, बस क्यू क्या नहीं हो सकता, हमारा जीरो नहीं हो सकता। इतना ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो रेशनल नंबर भी ये हो गए। रेशनल नंबर के बाद एक नंबर होता है हमारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गया जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते जिन नंबर को, वो इरेशनल हो जाएगा। डेट मीन जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा। तो रेशनल नंबर को हम ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो रेशनल नंबर पे कौन कौन से नंबर हमारे आ सकते हैं, नॉर्मली जैसे जो रेशनल नंबर है इनका डेसिमल एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा उसके साथ। क्या होगा, रिपीटिंग। इसको अलग से देख लेंगे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होते हैं इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब ये समझ लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे हमारे पास जो रेशनल नंबर है, हमें पता है कि हम रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे क्यू हमारा जीरो नहीं होगा। बट अगर मैं इस पी अपॉन क्यू को कोई भी फ्रैक्शन का नंबर है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, और अगर वो रेशनल नंबर होगा तो दो टाइप से यहाँ पे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन हो सकता है। या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग दैट मींस डेसिमल के बाद किसी नंबर पे जाके वो एंड हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे करके एंड हो जाएगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ
नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिपीटिंग है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो वो रिपीटिंग में आ जाएगा, वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। जैसे नंबर ये हो गया हमारा ये 0.6666 डॉट 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 6 बार बार रिपीट कर रहा है, 0.135 135 135 135 बार बार रिपीट कर रहा है। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6 बार, एंड इसको क्या लिख सकता हूं मैं 0.135 के ऊपर बार। इतना ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे रेशनल नंबर जो हो गया वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उसके साथ साथ रिपीटिंग होगा। बट अगर डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसा हो गया, नॉन रिपीटिंग। तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो ये नंबर कैसा होगा हमारा, इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मैंने लिख दिया 0.10 लाइक दिस। कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 10 आ गया, फिर 100 आ रहा, फिर 1000 आ रहा, फिर 10,000 आ रहा, फिर लाख आ रहा, इस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये हमारे कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर हमें नंबर सिस्टम समझ आ गया, तो अभी हमें दो टाइप के नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर्स के बारे में और समझना है। एक हमारा हो गया प्राइम नंबर, और दूसरा हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका 1 के सिवा कोई और फैक्टर नहीं होता। प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जो 1 के सिवा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर विच कैन नॉट बी divided by any number except 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 के सिवा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, तो प्राइम नंबर का एग्जांपल में कौन कौन से प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो पहला प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, पहला प्राइम नंबर क्या खुद 1 होना चाहिए, 1। तो 1 हमारा प्राइम नंबर पे इंक्लूड नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, उनके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। बट 1 का तो खुद एक ही फैक्टर है, खुद 1। जो 1 है हैव ओनली 1 फैक्टर, इसका खाली एक ही फैक्टर पॉसिबल है। जो 1 है उसका क्या है, खाली एक ही फैक्टर पॉसिबल है। तो जो 1 होगा वो हमारा जो प्राइम नंबर पे इंक्लूड नहीं होगा। जैसे 2 है, तो 2 के दो फैक्टर हो गए, 2 का एक फैक्टर खुद 1 हो गया और दूसरा फैक्टर 2 हो गया, तो इसके दो फैक्टर है 1 और 2, तो इसलिए ये प्राइम नंबर होगा। बट 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो हम यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन में, कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2। ठीक है, ना तो 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे। प्राइम नंबर के श्योर है कि 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, तो एक लाइन और लिख सकते हैं, प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर। प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर। कौन कौन से 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 और 1 के सिवा वो खुद नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं। आई बात समझ पे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इटसेल्फ। एक तो 1 हो सकता है, 1 के सिवा वो खुद हो सकता है। यहाँ पे भी जो प्राइम नंबर होगा वो 1 से डिवाइड हो सकता है, और 1 के सिवा खुद उस नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। आई बात समझ पे, या तो 1 से डिवाइड होगा या उससे डिवाइड होगा, खुद उस नंबर से डिवाइड होगा, उसके सिवा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला। ये हमारे प्राइम नंबर हो गया। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 के कितने फैक्टर होते हैं, खाली एक। जब 2 है, 2 के दो फैक्टर है, 1 और 2, तो 2 प्राइम नंबर पे आ जाएगा। बट 2 से ज्यादा फैक्टर भी हो गए तो भी वो प्राइम नंबर पे इंक्लूड नहीं होगा। आगे बात समझ पे। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर का पहला एग्जांपल हो गया 2 के बाद अगला 3 के भी 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 3। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा, 1 भी है, 2 भी है और खुद 4 भी है, तो 4 इसमें नहीं आएगा। 5 आ जाएगा इसमें, 7 आ जाएगा इसमें, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे नंबर यहाँ पे हमारे आते रहेंगे प्राइम नंबर में, कोई दिक्कत की बात। प्राइम नंबर के बाद हमारा दूसरा होता है कंपोजिट नंबर।
अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट में होंगे, बट 1 जो है वो कंपोजिट भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होंगे? 2 से ज्यादा। 1 के कितने फैक्टर है? खाली एक फैक्टर है, तो 1 ना तो प्राइम हुआ ना कंपोजिट हुआ। 2 है, जो वो प्राइम नंबर है उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद वो, और जो कंपोजिट नंबर होगा उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो कंपोजिट नंबर है मोर देन, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर, सॉरी हाँ, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया जैसे 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर कैसे? एक 1 हो गया इसका फैक्टर, या 1 से डिवाइड हो गए, एक इसका फैक्टर हो गया 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और एक इसका फैक्टर हो गया 4 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर में आएगा। और इसके एग्जांपल क्या हो गए? और इसके एग्जांपल हो सकते हैं, और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? 4, 6, 8, 9, 12, 15 ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली? हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम काउंटिंग नंबर बोल देंगे, नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं। दूसरा हमारा होल नंबर हो गया, होल नंबर पे सारे काउंटिंग नंबर आ जाएंगे, बस जीरो भी आएगा। इसके बाद इंटीजर्स में होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखा रेशनल नंबर वो नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है? जो खाली किससे डिवाइड हो सकते हैं? 1 से और उसी नंबर से, दैट मींस इसके खाली 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के, 1 ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, क्योंकि इसका खाली एक ही फैक्टर है, और कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। इतना क्लियर? ठीक है। तो अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें समझना पड़ेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। अगर इसको समझ लिया तो अब किसे समझना है हमने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि एक नंबर है 1 को छोड़ के, एक नंबर है 1 को छोड़ के, या तो वो प्राइम नंबर होगा, या क्या होगा? वो प्राइम नंबर होगा, या उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, या तो वो प्राइम नंबर होगा या उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है अ नंबर इज प्राइम नंबर, या तो प्राइम नंबर होगा, और हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। या तो प्राइम नंबर होगा या उसके कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है, 1 ना तो प्राइम है और ना वो कंपोजिट नंबर है। कोई दिक्कत की बात? प्राइम नंबर या तो कोई नंबर प्राइम होगा, और प्राइम नहीं होगा तो फिर वो कंपोजिट होगा, और कंपोजिट नंबर होगा तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, बट 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 इसमें एक्सेप्शन आ गया। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख सकते हो, इसी में एक चीज और लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं कि प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ पे? प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अ नंबर कैन बी रिटन एज इन द यूनिक
यूनिक रिप्रेजेंटेशन। और वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी किसी नंबर की, किसी नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगी वो उस नंबर की यूनिक होगी, वो दूसरे नंबर की नहीं हो सकती। वैसे आई बात समझ पे, मतलब दो नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो दोनों दोनों प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट होगा, वो दोनों का सेम नहीं हो सकता, दोनों नंबर का यूनिक होगा अपना अपना। आई बात समझ पे। अ नंबर कैन बी रिटन एज इन द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। इतना ही क्या समझ, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलते हैं कि या तो कोई नंबर प्राइम होगा, और प्राइम नहीं अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसके मोर देन कितने फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर उसके होंगे, ठीक है। और अगर हम किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म पे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, उसकी एक नंबर के लिए उसकी जैसी कोई दूसरी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। आगे बात समझते हैं। तो अब हम प्राइम फैक्टर करते कैसे, इसको समझते हैं कि प्राइम फैक्टर हम करते कैसे, किस तरीके से हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक नंबर लिया 24, लाइक मैंने कहा 24 के हम प्राइम फैक्टर करते, तो 24 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 2 का क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 24 के प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकता हूं मैं, 24 को अगर प्राइम फैक्टर करूं मैं तो कैसे मिल रहा है मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसी रिप्रेजेंटेशन खाली 24 के लिए मिलेगी मुझे, किसी दूसरे नंबर के लिए मुझे ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती, है ना। खाली 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, या ऑर्डर को आगे पीछे कर सकता हूं, मतलब ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूं। ऑर्डर को आगे पीछे कर सकता हूं, नंबर को आगे पीछे कर सकता हूं, बट जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इसी फॉर्म की होगी। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो 24 के प्राइम फैक्टर हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, उसके प्राइम फैक्टर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, प्राइम नंबर के खाली 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, ठीक है। अच्छा, अब जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है इसके बाद, वो हमें पढ़ना है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दो नंबर का, तो जैसे मैंने 2 नंबर लिए यहाँ पे, एक नंबर ले लिया मैंने 65 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने लाइक 155। यहाँ पे 2 नंबर का प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाल दूंगा, यहाँ पे 3 नंबर ले लेता हूँ, इस तरफ 3 नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल दूंगा। तो 3 नंबर ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने 78, एक ले लिया मैंने 108 और एक ले लिया मैंने 232। लाइक मुझे इन 3 नंबर का प्राइम फैक्टर वो एलसीएम फाइंड आउट करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन हो, इसका भी मल्टीपल हो जाए, इसका भी मल्टीपल हो जाए। जैसे पहले आसान नंबर के लेते हैं, एक नंबर हो गया मेरा 12, एक नंबर हो गया मेरा 18। तो 12 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 12 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 12 मल्टीपल्स क्या होते हैं कि जो 12 की टेबल्स में जो नंबर आ सकते हो 12 के मल्टीपल हो गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, फिर 48 डॉट डॉट डॉट, जो 12 की टेबल में आ सकते हैं। 18 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, लाइक। तो देखो 36 ये भी यहाँ पे भी मल्टीपल में और यहाँ पे भी मल्टीपल में, तो 36 दोनों नंबर में कॉमन मल्टीपल है। बट 36 के बाद 72 भी दोनों पे आएगा, बट 72 और 36 में से छोटा नंबर कौन सा है, लिस्ट नंबर कौन सा है, 36। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 36। तो बार बार तो ऐसे मल्टीपल्स लिख के तो नहीं निकालेंगे ना, एक मेथड होगा जिससे हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं एलसीएम को फाइंड आउट करने के। हम जिस मेथड से एलसीएम को फाइंड आउट करना सीख रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें हमें सबसे पहले इन नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 65 के यहाँ पे फैक्टर करता हूँ तो 65 किससे जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 एक प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं आ रहे तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जिस नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर तुम प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं करते हो फिर एलसीएम गलत आ सकता है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि 5 प्राइम नंबर होता है। 5 5 जा 5, 15 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, तो 65 के फैक्टर हो गए 5 into 13। और अगर मैं 155 के फैक्टर करता हूँ, 155 के फैक्टर करता हूँ तो 155 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिविजिबल है, 5 प्राइम नंबर भी है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 31 तो प्राइम नंबर होता है तो ये खाली 31 से ही जाएगा। अब 155 को क्या लिख दूंगा मैं, 5 into 31, ठीक है। तो इसके बाद जो 65 के फैक्टर्स में और 155 के फैक्टर में जो कॉमन नंबर मिल जाए उसे पेयर कर लो। क्लियर? पेयर करने के बाद अब एलसीएम को किस फॉर्मेट में लिखना है, जो नंबर 2 टाइम्स आ रहा उसे 2 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 2 बार आ रहा बट वो दोनों में कॉमन है, तो 5 को एक ही बार लिखो, पेयर के एक ही बार लिखो। उसके बाद ये 13 को जो अनपेयर्ड है उनको भी लिखना है एलसीएम में, एंड फिर 31 को। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 जा 65 एंड 31, 31 5 जा हो गया 155, कैरी गया 15, 31 6 जा 186, 186 और 15 201। तो ये इनका फैक्टर आ गया 2015, दोनों का फैक्टर आ गया। ठीक है, ये इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे 78 है, 78 के फैक्टर कर देंगे, 108 के फैक्टर कर देंगे, एंड 232 के भी फैक्टर कर देंगे, तीनों के फैक्टर कर देंगे पहले। तो इसको बिठा लेता हूं मैं पहले यहां पे से। 78 के फैक्टर कर देता हूं यहां पे। तो 78 किससे जाएगा, 2 से चल जाएगा, 2 से चल जाएगा। तो 2 से 78 को भेजूंगा, 2 3 जा 6, फिर एक नंबर इधर चल जाएगा, 2 9 जा 18, 39 टाइम्स, फिर 39 30 से जाएगा, 13 3 जा 39, फिर 13 1 से जाएगा। तो 78 के फैक्टर मुझे क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टर को। 78 के फैक्टर क्या मिल रहे हैं मुझे, 2 into 13 into 3, 2 into 13 into 3। अब 108 के भी फैक्टर करता हूं ऐसी, तो 108 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से 27 टाइम्स, फिर 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 1 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पे 108 के फैक्टर क्या हो गए, 2 into 2 into 3 into 3 into 3, और फिर 232 के भी फैक्टर कर लेते। तो 232 के फैक्टर क्या होंगे, पहले 2 से जाएगा, 2 से 1 टाइम्स, फिर 1 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, 2 5 जा 10, 16 हो गया, 8 58, फिर 2 से 49 सॉरी 29 टाइम्स है, 29 तो प्राइम नंबर है, 1 टाइम जाएगा। तो 232 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 29। अब जो नंबर की पेयरिंग होती है उनकी पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो रही है, 2 तीनों में आ रहा है, 2 की पेयरिंग हो गई। और कोई नंबर तो है नहीं जो तीनों पे आ रहा है, बट जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो 2 नंबर पे भी पेयरिंग हो रही होगी उसकी भी पेयरिंग कर सकते हैं। तो 2 में कौन कौन से नंबर पेयर हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 पेयर हो गया, यहाँ पे 2 पेयर हो गया। एलसीएम में हम 2 नंबर्स में जो पेयर आ रहा होगा वो भी कर सकते हैं। एचसीएफ में हमें खाली 3 नंबर्स की पेयरिंग चाहिए होती है, एलसीएफ में 2 नंबर की पेयरिंग भी चल जाएगी। और कुछ और तो किसी की पेयरिंग नहीं बन रही, ऐसे नहीं होगी पेयरिंग, एक ही नंबर पे नहीं होगी पेयरिंग, ऐसे ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब एलसीएम को फाइंड आउट करता हूं, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं, तो एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, पहले तो वो लिख देते हैं जिन नंबर्स की पेयरिंग हो रही है। 2 को 3 बार नहीं लिखना, 2 को एक ही बार लिखना है, इनटू, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर इसे भी एक ही बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 को भी एक ही बार लिखेंगे, फिर अब जो नंबर की पेयरिंग नहीं हुई उसे भी लिखना पड़ेगा। 13 की पेयरिंग नहीं हुई, 13 आएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 2 और फिर 29। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 108, 4 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, 13 2 जा 26, और यहाँ पे लास्ट में आ गया 29।
ठीक है इतना। अब 108 6 जा चलते हैं तो 648 आ जाएगा। 648 में से 48 यहाँ पे आएगा, 648 में से 8 यहाँ आ जाएगा, 64 कैरी चल जाएगा। फिर 108 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 216 और 64 ये आ जाएगा 280। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 29 के साथ। तो 29 8 जा कितना हो जाएगा, 29 8 जा हो जाएगा 232 में से 32 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चल जाएगा। अब 29 8 जा, तो 29 8 जा फिर 232 हो जाएगा, 232 और 234 कैरी गया 23। फिर 29 2 जा 58 और 23 61 71 81। तो अगर हम तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 78 108 और 232 का, तो वो कितना आएगा तुम्हारा 81432 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें 2 नंबर या 3 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद आता है अगर मुझे इन नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है या किसी और नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख देता हूं यहां पे, जैसे वहां पे हम एलसीएम के केस में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे थे, एक ऐसा मल्टीपल ढूंढ रहे थे जो दोनों नंबर्स में या तीनों नंबर्स में अवेलेबल हो, तीनों नंबर पे हो, बट वो सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे हम फैक्टर ढूंढेंगे, और वो भी सबसे बड़ा फैक्टर। दोनों नंबर पे या 3 नंबर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है तीनों नंबर्स का, उसे हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो यहाँ पे भी इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है दोनों को, चाहे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, दोनों को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करना सीखना है। तो एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं पहले। जैसे 2 नंबर यहाँ पे मैंने ले लिया 12 24 और दूसरा मैंने ले लिया 4, तो 4 और 24 दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढते हैं कौन सा होगा। ये 4 की जगह पे 6 ले लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढते हैं कौन होगा। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो नंबर जिससे ये नंबर डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 1 से तो खैर 24 डिवाइड होगा ही, 1 आ जाएगा। 2 से भी 24 डिवाइड हो जाएगा, 12 टाइम्स 2 भी आएगा। 3 से 3 8 जा 24, 4 से 4 6 जा 24, फिर 5 से 24 डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 4 जा 24, और उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा? 8 से। 8 3 जा 24, उसके बाद ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 2 जा 24, उसके बाद 24 से डिवाइड होगा। तो ये सब इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिससे नंबर डिवाइड हो जाए, बस सिंपली। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 के फैक्टर हो जाएगा एक 1, एक हो जाएगा 2, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और खुद 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं? एक 1 कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, 6 भी कॉमन फैक्टर है। बट इनमें सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6। तो हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा? 6। बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो है नहीं भाई, ये पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, बार बार तुम फैक्टर को इससे ढूंढोगे कि कौन कौन से फैक्टर होंगे? आई बात समझते हैं? तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 नंबर के लिए भी एग्जांपल ले लेता हूं और 3 नंबर के लिए भी। तो 2 नंबर के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज करो 52 एंड 24, एक एग्जांपल ये ले लिया। इधर भी एक एग्जांपल ले लेता हूं 3 नंबर के लिए। एक मैंने ले लिया 2, एक मैंने ले लिया 8, और एक मैंने ले लिया 23। ये 3 नंबर के ले लिया। तो ठीक, तो 52 के फैक्टर करने पड़ेंगे पहले। तो 52 के फैक्टर क्या होंगे? प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है तो यहाँ पे प्राइम नंबर ले सकते हैं। 2 से 52 गया 26 टाइम, फिर 2 से जाएगा 13 टाइम्स, फिर 13 से ये जाएगा 1 टाइम्स। इसी तरीके से 24 के प्राइम फैक्टर कर दो, 2 से जाएगा 12 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स।
अच्छा, तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 टाइम्स, फिर 8 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 23 तो प्राइम नंबर है, किसी जाता नहीं है, खाली 23 से जाएगा 1 टाइम्स। दो क्वेश्चन साथ में कर दिए। अब देखो यहाँ पे पहले इसको 52 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, और 24 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो कि अब दोनों फैक्टर्स में कॉमन नंबर कौन कौन सा है? एक तो 2 है, तो 2 को पेयर कर लो, फिर 2 अगेन है तो 2 को पेयर कर लो। अभी नहीं है कोई नंबर कॉमन, तो अभी पेयर करने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो नंबर पेयर हो रखे बस खाली उन्हीं की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 पेयर है, यहाँ पे भी 2 पेयर है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, 2 2 जा 4 आ जाएगा एचसीएफ यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। फैक्टर तो मैंने कर लिए, 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2, और अगर मल्टीप्लाई में कोई और नंबर नहीं आ रहा है तो 1 लिख दो मल्टीप्लाई में। क्लियर? तो 8 के भी ऐसे फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, चाहे इंटू में 1 लिख दो। और 23 के भी फैक्टर कर दो, तो 23 तो प्राइम नंबर है, 23 इंटू 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 नंबर, ये 3 नंबर वाला प्राइम फैक्टर है, तो 2 नंबर में तो 2 कॉमन आ रहा है, बट इन तीनों में कोई नंबर कॉमन ही नहीं है, 2 कॉमन ही नहीं है। अब बोलेंगे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, भाई ये 23 है, ये 2 नहीं है, 23 है। तो यहाँ पे तो 2 नंबर में तो है 2, और 8 में तो 2 कॉमन है, बट 3 नंबर में कोई नंबर कॉमन नहीं है। एचसीएफ के केस में हम 2 नंबर को नहीं देखते कि 2 नंबर पे कॉमन आ रहा तो इसकी पेयरिंग कर ली। एलसीएम में ऐसा चल जाता है कि 2 में पेयरिंग हो रही, 2 में कर लो पेयरिंग, बट एचसीएफ में तो तीनों में ही कॉमन नंबर आना चाहिए। तो तीनों में कॉमन नंबर है ही नहीं कोई, तो अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा भैया तो 1 तो होगा ही होगा ना कॉमन नंबर। तो अगर किसी का एचसीएफ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। कितना हो जाएगा एचसीएफ? 1। क्लियर? ठीक है। एक बात और है कि जो अगर प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ खाली 1 होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 ऑलवेज। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। क्लियर? ठीक है, तो एचसीएफ भी हमारा हो गया। एचसीएफ भी हमारा हो गया। अब हमें एक क्या सीखना है, जिससे हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइक ऐसा, चेक वेदर 4 की पावर n या 5 की पावर n या किसी भी नंबर की पावर n हो सकता है, 4 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि n की कोई सी वैल्यू के लिए, 4 की पावर n है तो n हमारा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। n की क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि उस वैल्यू के लिए अगर हम ओपन 4 की पावर जो भी है n उसको ओपन करें तो लास्ट वाली जो डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो हमारी 0 आए? ऐसा पॉसिबल है? ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन। जैसे 4 की पावर n है, तो 4 के अगर मैं प्राइम फैक्टर यहाँ पे करता हूं तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये होंगे। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की होल पावर n। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पावर को सेपरेट कर दूं तो 2 की पावर n अलग हो जाएगा, इंटू 2 की पावर n अलग हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखो अगर लास्ट में 0 आएगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, डेट मीन्स उसका फैक्टर 10 होगा ही होगा। उसका फैक्टर क्या होगा? 10 होगा ही होगा। लास्ट में 0 आ रहा है अगर, तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा वो नंबर। और अगर 10 आ रहा है उसके फैक्टर में, तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, मतलब 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। डेट मीन्स अगर n की किसी वैल्यू के लिए 4 की पावर n 0 से एंड करता है, तो उसकी पहली कंडीशन ये कि उसके अगर हम फैक्टर करें प्राइम फैक्टर, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नंबर होने चाहिए। 4 की पावर n जो है, 4 की पावर n उसके प्राइम, ये उसका प्राइम फैक्टर हो गया, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है बट उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। डेट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ पे? इट इज नॉट पॉसिबल that 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, बिकॉज
because the prime factor of 4 की पावर n, जो 4 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर है, डू नॉट कंटेन 2 into 5, क्योंकि उसमें 2 into 5 नहीं है, 2 तो है उसमें बट उसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 4 की पावर n चाहे n की कोई सी भी वैल्यू उसमें 0 से एंड करे। कोई दिक्कत की बात इसमें? ठीक है, ठीक है। क्लियर इतना? अब एक क्वेश्चन और है हमारा, जैसे क्वेश्चन है हमारा प्रूव डेट करने, चेक करने, चेक 2 into 3 into 5 into 6 into 23 into 11 plus 23 is a कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, हमें प्रूफ करना है। तो कैसे से प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस नंबर को लिख देते हैं, यहां से लेकर यहां तक ही पूरा एक ही नंबर है, तो इस पूरे एक नंबर को लिख देते हैं सॉल्यूशन 2 into 3 into 5 into 6 into 23 into 11 plus 23। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि पूरी एक टर्म है, यहां से लेकर यहां तक की पूरी एक टर्म हुई, क्योंकि मल्टीप्लाई से टर्म सेपरेट नहीं होती है, और ये एक अलग टर्म हुई। तो यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, दोनों से 23 को कॉमन ले लो। तो अगर दोनों से मैं 23 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 into 3 into 5 into 6 into 11 प्लस यहां से 23 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 23 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 23 into 1 लिख सकता हूँ, और अगर 23 को कॉमन भी ले लिया तो 1 तो यहाँ पे बचेगा ही ना। और यहां से अगर 23 को कॉमन ले लिया तो 23 बाहर लिख दिया, उसके साथ साथ जो बचा 2 3 5 6, 23 कॉमन आ गया तो उसे लिखेंगे, 11 को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे 23 इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई में आ गया। दैट मींस अगर इस नंबर को मैं 23 से डिवाइड करूं तो ये नंबर 23 से डिवाइड हो जाएगा। इट इज इंप्लाइड दिस number can be divided by 23। कैसे डिवाइड करता हूं इसको? 23 into 2 into 3 into 5 into 6 into 11 plus 1। अगर मैं इसको 23 से डिवाइड कर दूं तो 23 से 23 कट जाएगा, और ये नंबर बचेगा जो बचा है यहाँ पे 2 into 3 into 5 into 6 into 11 plus 1। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये औरों से डिवाइड हो चाहे ना हो, बट ये 23 से तो डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, और साथ में ये नंबर 1 से भी डिवाइड हो गई। दैट मींस इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर आ गए, इस नंबर के आगे मोर देन 2 फैक्टर। यहां पे मैं लिख दूंगा इट इज इंप्लाइड दिस नंबर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये नंबर भैया 1 से और खुद इस नंबर से तो डिवाइड हो गई, एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 23, साथ में 23 से भी डिवाइड है। तो इस नंबर के 3 फैक्टर तो हो गए ना। इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए? 3। That means it have more than 2 factor।
इसका मतलब इसके दो से ज्यादा फैक्टर तो है ही, और जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे ही हमने चेक कर लिया कि यस कंपोजिट नंबर है। अगर प्रूफ करने के लिए भी आएगा तो सेम प्रोसेस से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए आएगा तो बोल सकते हैं कि हाँ कंपोजिट नंबर है, और इससे पीछे वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही दिया गया। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। अब अगर हमने इतना कर दिया तो हम जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको कर सकते हैं आराम से। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर in the form of प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने जो हमें गिवन नंबर है। तो पहला नंबर जो हमें गिवन है वो पहला नंबर है 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? यहाँ पे 140 लिख दिया। अब 140 बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो नंबर जिस नंबर को तुम यहाँ पे रख रहे हो, जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, वो तुम्हारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 जैसे 2 है वो प्राइम नंबर है, तो 2 से अगर 140 को डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 और 0 का 0 उतर जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 35 टाइम्स जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर 3 से करोगे, 3 से नहीं जाएगा सॉरी, 5 से करोगे 5 7 जा 35, और फिर 7 से करोगे 7 1 जा 7। तो 140 को अगर मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है 156। तो 156 को अगर मैं 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो या 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 प्राइम नंबर है। तो 2 से जिससे डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, उधर चल जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 3 जा 39, 3 1 जा 3। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। कोई डाउट? ठीक है। अगला है 3825। थर्ड पार्ट है इसका 3825। तो देखो इस नंबर के लास्ट में इवन नंबर नहीं है, और साथ में इस नंबर के लास्ट में 0 भी नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर के लास्ट में 5 आ रहा, डेट मीन से 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 जा 35, 3 बचा 32, 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 3 बचा 32, 5 6 जा 30 और 2 बचा 25, 5 5 जा 25। ठीक है। फिर 5 से करो, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो जब तक लास्ट में 5 या 0 आ रहा है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 5 1 जा 5, 2 बचा 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 153 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51 किससे जाएगा? तो 17 3 जा 51 होता है, 3 1 जा 3। तो 3825 के फैक्टर क्या हो गए? 3825 के फैक्टर क्या हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट कौन सा है? 5005। 5005। तो 5005 लास्ट में 5 आ रहा है, डेट मींस 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5, फिर 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब आगे यहाँ पे 1001। तो 1001 को हमें चेक करना पड़ेगा किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 1001 एक प्राइम नंबर हो। तो
2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो लास्ट में इवन डिजिट होती है, लास्ट में 0 होता है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से इसको ट्राई कर सकते हो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 11 बचेगा, 3 से नहीं जाएगा ये। 5 से ट्राई कर सकते हो, बट 5 से वही नंबर जाता है जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो 5 से भी ये नहीं जाएगा। 5 के बाद इससे तुम प्राइम नंबर से ट्राई करना है तो 7 से ट्राई कर सकते हो, क्या पता 7 से चल जाए। 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा 21, 7 3 जा 21। 7 से नंबर डिवाइड हो सकता है, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, और 7 प्राइम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, 143 आ गया। तो 143 भाई किससे जाएगा? तो अगेन हो सकता है कि 7 से चल जाए, 7 2 जा 14, फिर 3 बच रहा, 7 से नहीं जा रहा, फिर 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 11 से ट्राई करते, तो 11 बन जाए 11 अभी 3 बचा 33, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, और 13 तो प्राइम नंबर है, डेट मीन से 1 टाइम चल जाएगा। तो 5005 5005 के फैक्टर क्या हो गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया 7429, 7 लास्ट पार्ट रह गया इसका, 7429 7429। तो 7429 हमारा किससे जाएगा? 7429 लास्ट में 9 आ रहा है, तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इवन डिजिट नहीं है या 0 नहीं है लास्ट में। 3 से ट्राई कर सकते, 3 2 जा 6, फिर ये हो गया 14, 3 4 जा 12, 22, 22 हुआ तो 3 7 जा 21, 19 हो रहा, 3 से नहीं जाएगा। फिर 4 प्राइम नहीं, 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि 5 से तभी कोई नंबर डिवाइड होता है यदि लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए, ना 0 है ना 5 पे, तो 5 से नहीं होगा। फिर उसके बाद तुम 7 से इसको ट्राई कर सकते हो, 7 1 जा 7, फिर 0 टाइम्स जाएगा, फिर 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 टाइम्स चल जाएगा, लास्ट में 9 बच रहा, 7 से भी नहीं जा रहा है। 8 9 10 प्राइम नहीं, 11 से ट्राई कर सकते हो इसको, 11 6 जा 66, 8 बचा 82, 11 7 जा 77, 5 बचा 59, 11 से जाता नहीं है, 11 से नहीं जा रहा। 13 से ट्राई कर सकते हो, 13 5 जा 65, उसके बाद कितना बचा? 9 बचा 92, 13 7 जा 91, फिर 19 बच रहा, 13 से भी नहीं जा रहा। 14 15 16 ये तो प्राइम नहीं है, इससे चेक नहीं करेंगे, सीधा 17 से चेक करते हैं। 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 6 बचा 62 हुआ, फिर 17 3 जा 51, 11 बचा 119 हुआ, और 17 7 जा 119 होता है, दैट मींस ये नंबर जो 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से इसको डिवाइड करो, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, फिर 6 बचा 62, 17 3 जा 51, 11 बचा 119, और 17 7 जा 119 होता है, 17 7 जा 119। क्लियर? अब 4 3 7 किससे जाएगा? तो भैया 17 तक तो तुम ट्राई कर चुके हो ना, तो 17 से पीछे के किसी नंबर से नहीं जाने वाला है, या तो 17 से अगेन चल जाएगा या 17 से आगे के किसी नंबर से जाएगा। तो इसे ट्राई करो, क्या है 17 से जा रहा, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 34 के बाद 9 बचा 97, 17 की 12 आता ही नहीं है, तो 17 से 19 से ट्राई करते हैं। 19 1 जा 90, 19 2 जा 38, 5 बचा 15 7, और 19 3 जा 57, तो 19 से जा रहा है। 19 2 जा 38, 5 बचा 15 7, 57, 19 3 जा 57, तो 23 टाइम्स भी 23 बन जा 23। तो 7 4 2 9 के फैक्टर क्या हो रहे हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले हमको एक फॉर्मूले को देखना पड़ेगा या एक रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। अगर क्या यहाँ पे हमारा एलसीएम आ रहा, अगर यहाँ पे हमारा एलसीएम है और साथ में एचसीएफ है, तो अगर मैं एलसीएफ इंटू एचसीएफ करता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। जो दो नंबर्स होंगे जिनका मैंने एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करा होगा, उनकी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा मुझे, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ
इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये जो फॉर्मूला है खाली 2 नंबर के लिए ही सही होगा, जिसमें 2 नंबर होंगे, जिसमें 2 से ज्यादा नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर का अगर हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो उनके लिए ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगी, खाली उन्हीं के लिए रिलेशनशिप काम करेगी जिसमें हमारे 2 नंबर होंगे और उन 2 नंबर की यदि मल्टीप्लाई करते हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के यदि उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो तुम्हें इसमें जो नंबर्स तुम्हें दे रखे हैं उनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसके साथ साथ हमको जो ये रिलेशनशिप होती है एलसीएम एचसीएफ में, जो ये फॉर्मूला होता है, इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि फॉर्मूला सही है गलत है। तो हमें साथ में ये भी चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा क्वेश्चन का, 26 एंड 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले दोनों के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 26 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे मैंने 26 लिख दिया, 2 से करेगा 13 बार, फिर 13 से जाएगा 1 टाइम्स, फिर यहाँ पे 19 के भी फैक्टर कर देता हूँ, सॉरी 91 के फैक्टर कर देता हूँ, 13 की टेबल पे 91 आ जाता है, 13 7 91 7 1 7। तो 26 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 26 का एक फैक्टर हो गया 2 इंटू 13 और दूसरा फैक्टर हो गया 91 का 13 इंटू 7। अब एलसीएम, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों नंबर में जो कॉमन है उसको पेयर कर लेते हैं, 13 दोनों में, तो 13 को पेयर कर लिया, पहले 13 को लिख देते हैं इंटू, फिर जो पेयर नहीं हुई उनको लिखेंगे 2 इंटू 7। तो 13 2 26, 26 7 182। तो एलसीएम जो आ रहा है हमारा 182 आ रहा है। अब यदि इन नंबर का मैं एचसीएफ फाइंड आउट करूं तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ तो जो दोनों नंबर्स में जो पेयर आता है, जो सेम नंबर आते हैं जिनकी हम पेयरिंग करते हैं, उनका प्रोडक्ट एचसीएफ होता है, बट यहाँ पे तो सिंगल नंबर आ रहा है 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। अब एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड आउट कर दिया, अब इस रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है हमारे यहाँ पे आया हुआ 182 इंटू एचसीएफ कितना आ रखा 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा 26 एंड सेकंड नंबर हमारा क्या है 91। करते हैं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26 कैरी गया 2, 13 8 जा 104, 104 और 2 106 कैरी गया 10, 13 1 जा 13 और 10 23, 2366 आ रहा है। और क्या करते हैं कि इस साइड भी इधर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 91 6 जा हो जाएगा 546, 546 का 6 कैरी गया 54, 91 2 जा कितना हो जाएगा 91 2 जा 182, 182 और 54 236। तो देखो दोनों साइड सेम आ गई, दोनों साइड सेम आ गई, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। डेट मींस ये चीज वेरीफाई हो चुकी है। क्लियर, चाहे तो यहाँ पे इक्वल टू ना लगा के बीच में पहले लाइन खींच दो कि एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो गया। क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है 5 1 0 एंड 92। तो 5 1 0 के फैक्टर करते हैं, पहले 2 से जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 1 बचा 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10 2 55, फिर 5 से जाएगा 51 बार, 17 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। तो 5 1 0 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। क्लियर, अब 92 के भी फैक्टर कर दो ऐसे, 92 के प्राइम फैक्टर। तो 92 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा, फिर 23 से 23 से जाएगा, फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23 92 का। अब यहाँ पे देखते हैं कि पेयर किस किस नंबर का बन रहा है। देखो 2 का पेयर बन रहा और
3 का नहीं बन रहा पेयर, यहाँ 3 है 23 है, 3 का पेयर नहीं बन रहा, बस एक ही नंबर का पेयर बन रहा है यहाँ पे 2 का। हाँ खाली 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं HCF निकालता हूं तो HCF, तो जो नंबर पेयर बन रहा है वही HCF होता है, एक से ज्यादा नंबर होते तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो HCF तो हमारा 2 आ रहा है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो नंबर पेयर हो रहा है वो आएगा 2 इंटू सिंगल सिंगल नंबर आएंगे 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23। अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम मिल जाएगा 5 2 जा 10, 17 2 जा 34 और 23 3 जा 69। 69 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 690 इंटू 34, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 0 ऐसी आ जाएगी। 69 4 जा 276, 276 का 6 कैरी गया 27 एंड 69 3 जा 207 214 234 234। तो एलसीएम यहाँ पे आ रहा है 23460 और एचसीएफ यहाँ पे आ रहा है 2। तो अब रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देते हैं कि सही है गलत है। तो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23460। यहाँ फर्स्ट नंबर है 510, सेकंड नंबर है 92, इंटू करो 0 आ जाएगा, 2 6 जा 12 कैरी गया 1, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। यहाँ पे इंटू कर दो 0 ऐसी आ जाएगी, 92 1 जा 92 कैरी गया 9, कैरी गया 9 और 92 5 जा 460 और 9 469। ये आ गया, दोनों चीजें इक्वल आ गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारे यहाँ पे भी ये रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो गई। कोई दिक्कत, अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है 336 एंड 54। तो 336 के फैक्टर कर दो, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 84 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 42 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 21 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स। तो 336 के ये फैक्टर हो गया। 54 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे, 54 2 से जाएगा 27 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स 9 3 3 3 1। तो फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे, 336 का फैक्टर हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक फैक्टर हमारा ये आ रहा 2, उसके बाद एक फैक्टर हमारा ये आ रहा 3 जो दोनों में कॉमन है, और तो कोई नंबर कॉमन नहीं। ऐसे में नहीं देखना है हमें कॉमन, ऐसे ऊपर नीचे भी देखना है, दोनों नंबर में कॉमन होना चाहिए। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कितना आएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6 और एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 7। देख लो एक बार दोबारा से कैसे लिया है, जो नंबर पेयर में उसको तो एक ही बार लिखना है, फिर एक ये वाला 2 आ गया, फिर एक ये वाला 2 आ गया, फिर एक ये वाला 2 आ गया, फिर ये जो पेयर वाला 3 है इसको लिख दिया, फिर ये वाला 3 आ गया, ये वाला 3 आ गया, 7 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम मिल जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 48 48 3 3 जा 9 7 9 जा 63, 48 इंटू 63 आ गया, 63 8 जा 264, 264 का 4 कैरी गया 26 और 63 4 जा 63 4 जा हो गया 252, नहीं 63 8 जा
504 का 4 कैरी गया 50 और 63 4 जा 252 और 50 302 तो 3024 ये यहाँ पे एलसीएम आ गया। क्लियर इतना? ठीक है। अब हमको ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसे वेरीफाई करना है। तो एलसीएम कितना है 3024 और एचसीएफ कितना है 6। फर्स्ट नंबर है 336 एंड सेकंड नंबर है 54। तो 6 4 जा 24 कैरी गया टू 12 14 कैरी गया 1 6 3 जा 18 18144 आ गया इंटू करके, इनकी इंटू कर दोगे 54 6 जा हो गया 324 का 4 कैरी गया 32 फिर 54 3 जा 162 और 32 194 का 4 कैरी गया 19 और 54 3 जा हो गया 162 और 19 181। तो दोनों चीजें इक्वल आ गई, 18144 दोनों साइड आ गया। दैट मींस जो एलसीएम है वो एचसीएफ के इक्वल आ गया। जो एलसीएम है सॉरी एलसीएम नहीं, जो एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो गई। कोई डाउट इतने में? ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21, इन 3 नंबर्स का हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 3 नंबर के लिए वो वेरीफाई जो रिलेशनशिप थी हमारी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड, उसे वेरीफाई नहीं कर सकते, वो खाली 2 ही नंबर के लिए सही है। तो यहाँ पे हमें 12 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 से जाएगा 6 टाइम, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। 15 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 1 टाइम्स। 21 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो ये फैक्टर हो गए। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 एंड 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो 3 3 3 तीनों में तो 3 का पेयर बन गया। 2 में तो कोई वैसे ही पेयर नहीं बन रहा, और एचसीएफ में हमें 2 का पेयर देखना भी नहीं है। तो पहले एचसीएफ निकाल देंगे। अब एचसीएफ क्या होगा? जो तीनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर है, 3 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ यहाँ पे हमारा 3 हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जो कॉमन नंबर है 3 उसको लिख दो, एंड फिर ये 2, फिर ये वाला 2, ये दोनों 2 आ जाएंगे। पहले ये वाला 2, ये वाला 2, ये दोनों 2 आ जाएंगे। फिर ये 5 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 एंड 7 7 6 जा 42, 42 और 10 420। तो जो एलसीएम आ गया वो 420 आ गया, और जो एचसीएफ जो आया यहाँ पे हमारा 3 आया, और एलसीएम आया 420। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29। तो 17 तो प्राइम नंबर है, किसी से भी नहीं जाएगा, खाली 17 से जाएगा। 17 1 जा 17। 23 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 23 भी किसी से जाएगा, 1 से जाएगा, बस उससे जाएगा। एंड 29 भी प्राइम नंबर है, तो वो भी 1 से जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है? प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, तो दैट मींस इन तीनों का एचसीएफ यहाँ पे 1 ही आने वाला है। डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर वाला, तो हम उसका एचसीएफ सीधा 1 लिख सकते हैं, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं।
तो 17 इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इक्वल टू 23 इंटू 1 एंड 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। 1 तीनों में कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ हमारा यहाँ पे 1 हो गया। वैसे ही प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 ही रहेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 1 जा 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इनकी इंटू कर देंगे। 17 3 जा 51, कैरी गया 5, 17 टू 34 39, 391 इंटू 29 इक्वल टू 29, इधर से इंटू कर देता हूँ। 29 1 जा 29, 9 कैरी गया 2, 29 9 जा 261, 261 और 2 263, 263 कैरी गया 26, 29 3 जा 207, 207 एंड 6 233, तो ये आ गया 23339। क्लियर? वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 3 का सेवनटीन 3 जा 51 कैरी गया 5, 17 2 जा 34 और 5 39 इंटू 29, 29 1 जा 29 का 9 कैरी गया 2, 29 9 जा यहाँ पे मिस्टेक होगी। 29 1 जा 29 कैरी गया 2 और 29 9 जा 261 261 और 2 263 कैरी गया 26, फिर 29 3 जा 207 207 एंड 26, 207 इन 26 233। क्या है इसका आंसर? हियर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 29 1 जा 29 कैरी 2, 29 9 जा 261 कैरी 2, 263 का 3 कैरी गया 26 और 29 3 जा 29 3 जा 87, 29 3 जा 87, 87 एंड 26, 87 एंड 26 113 11339। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो? गिवन डेट एचसीएफ, क्या गिवन है हमें? एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ गिवन है। किस किस का एचसीएफ गिवन है? एचसीएफ गिवन है हमें 306 एंड 657 का, 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दे रखा है, और एलसीएम जो है वो 306 से 657 का, ये हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एचसीएफ हमें गिवन है और एलसीएम हमें निकालना है।
तो अब कोई सोचेगा डायरेक्ट प्राइम फैक्टर करके जो एलसीएम निकाल ले, डायरेक्ट प्राइम फैक्टर करते हैं इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम निकालना आता है, सीधा निकाल लेते हैं, एचसीएफ की जरूरत ही क्या है। बट यहाँ पे क्वेश्चन वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बोल रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड। अब कोई बोलेगा कि अगर मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टर निकाल के कर लेता हूं तो भाई कर सकते, बट इसमें ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा, इससे आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, उससे हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह गलत हो जाए। एचसीएफ कितना है यहाँ पे 9 दे रखा, 9 लिख दिया। एलसीएम में फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नंबर हमारा 306 है एंड सेकंड नंबर हमारा 657 है। अभी 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, 9 से इसको काट दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 इंटू 657, 9 3 जा 27, 3 बचा 36, 9 4 जा 36, ठीक है। 34 7 जा कितना हो जाएगा, 34 7 जा 238, 238 का 8 कैरी गया 23, 34 5 जा 170, 34 5 जा 170, 170 at 23 193 का 3 कैरी गया 19, 34 6 जा 223, तो एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 22338। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से हमें एलसीएम निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। check 6 की पावर n can end with digit 0 for any value of n। तो अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर n को लिखता हूँ और 6 की पावर n के फैक्टर करता हूँ तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n, तो यहाँ पे मैं 2 की पावर n अलग लिख सकता हूँ इंटू 3 की पावर n अलग लिख सकता हूँ। तो पहले ही मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड कर रहा है तो n की किसी भी वैल्यू के लिए प्राइम फैक्टर में 2 नंबर आने चाहिए 2 एंड 5। तो 2 तो हमारे यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, तो अगर 5 नहीं आ रहा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 6 की पावर n किसी भी n की वैल्यू के लिए 0 से एंड करे, क्योंकि यहाँ पे 5 का आना ही पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल because the prime factor of 6 की पावर n do not have 2 into 5, उसमें 2 into 5 नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए था क्योंकि 5 टू जा 10, तभी 10 बनेगा, तभी लास्ट में 0 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। पहले हमने इसका एक एग्जांपल पहले भी कर लिया था 4 की पावर n के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। दो नंबर्स यहाँ पे गिवन है, दोनों के लिए बताना है कि दोनों कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे पहले एक जो 2 नंबर को हमें दिखाना है कि जो कंपोजिट नंबर है उनको मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर को भी यहाँ पे और सेकंड नंबर को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 7 into 11 plus 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है। तो एक मल्टीप्लाई से क्योंकि टर्म लगनी होती है तो पूरी टर्म ये एक है और एक टर्म ये वाली है, तो इस वाले 13 को मैं 13 into 1 लिख देता हूँ। अब क्योंकि 13 यहाँ पे भी 13 यहाँ पे भी, तो 13 को दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 7 into 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचा। तो क्योंकि यहाँ पे इंटू में 13 आ चुका है मल्टीप्लाई में, तो डेट मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 13 से।
इट इज इम्प्लाइड दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, but it also divided by, but it is also divided by 1 and itself. बट ये उस नंबर से और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। एक तो ये 13 से डिवाइड हो रहा, और कोई भी नंबर हो 1 को छोड़ के वो 1 और उसी नंबर से तो डिवाइड होगा ही होगा। दैट मीन्स इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और इटसेल्फ ये 3। तो दैट मीन्स इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो इट इज इम्प्लाइड इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब सेकंड वाला भी इसी तरीके से करना है। सेकंड वाले में 7 × 6 × 5 × 4 लग दे रखा है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो 5 को 5 × 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लो। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 सॉरी 5 तो कॉमन आ गया 1 प्लस यहाँ से भी 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1। सेम तरीके से अब ये वाला नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड हो गया तो इसके 3 फैक्टर होगा, एक 5, एक ये खुद और एक 1। तो ये वाला नंबर भी इसी तरीके से हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा जैसे ये वाला होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है वो? There are a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at a same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कुलर पाथ बना लेता हूं। ये मैंने सर्कुलर पाथ बना लिया। अब इस सर्कुलर पाथ में एक सोनिया रनिंग कर रही है, सोनिया के साथ साथ रवि रनिंग कर रहा है। तो अगर मैं सोनिया की बात करूं तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का। तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, दोनों ने एक साथ रनिंग करने स्टार्ट करा। अब क्योंकि सोनिया जो है वो थोड़ा धीमे चलती है, स्लो रनिंग करती है, तो वो 18 मिनट्स लेती है फॉर 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में इस सर्कुलर पाथ का। और रवि जो है कि वो तेज भागता है, तो रवि 12 मिनट लेता है फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए। एक राउंड के लिए 12 मिनट लेता है। तो ये बोल रहा है कि दोनों दोबारा कब मिलेंगे, दोनों दोबारा कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। when they meet अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे? जब दोनों ने एक साथ चलना शुरू करा, एक साथ रनिंग करनी स्टार्ट करी। तो क्योंकि रवि तेज भागता है तो रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया धीरे धीरे आएगी, तो दोनों मिलने चाहिए, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, इधर उधर नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, क्योंकि रवि तेज भाग रहा है तो रवि कई बार सोनिया को क्या बोलते हैं, ओवरटेक करेगा। बट दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे ये फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं रवि का सोनिया का, देखते हैं पहले। यहां पे लिख देता हूं 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड। तो सोनिया एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगी? 18 मिनट में। तो दूसरा चक्कर, 2 चक्कर लगाने में टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 36 मिनट। 3 में 54 मिनट। और आगे के लिए भी कर सकते हैं सेम। अगर मैं रवि का लिखूं तो रवि का क्या हो जाएगा? 1 राउंड 12 मिनट पे, सेकेंड राउंड 24 मिनट में, और थर्ड राउंड 36 मिनट में। तो ये देखो, ये वाला जो 36 मिनट है, 36 मिनट है, दोनों में कॉमन आ रहा है। मतलब 36 मिनट के बाद जो रवि होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका होगा और उसका थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका होगा। और सोनिया भी 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी होगी,
बट उसका कौन सा राउंड कंप्लीट हुआ होगा, सेकंड राउंड। तो सबसे पहले वो कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर ऐसे तो इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं, ये तो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, बट अगर इस क्वेश्चन को हमें पेपर में फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 36 दोनों का क्या होगा, 18 एंड 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल्स हो गए, 18 बन जाए 18, 18 से 36, 18 से 54, ये 12 के मल्टीपल्स हो गए, 12 बन जाए 12, 12 से 24, 12 से 36, और 36 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट मींस 36 इनका पहला कॉमन मल्टीपल है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसलिए एलसीएम है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम। तो ये तो क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में, एचसीएफ क्यों नहीं निकाल रहे। वैसे अगर इसे करना है हमें, तो हमें यह लिखना पड़ेगा if we have to find the time in which they meet first time at starting point, then we have to find एलसीएम। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे 18 के और 12 के। तो यहाँ पे 18 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 9 जा 2, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 3 1 जा। यहाँ पे हम 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक पेयरिंग यहाँ पे 3 की हो रही है, एक पेयरिंग यहाँ पे 2 की हो रही है। तो एलसीएम निकालते हुए जो नंबर पेयर में आ गया उसे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, और जो पेयर पे नहीं आया है उसे भी लिखना पड़ेगा, फिर ये वाला 3, ये वाला, अब ये वाला 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा अगेन मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।